जय मसीह की दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। 7वीं सदी में अरब के देशों में एक कहानी बड़ी ही मशहूर थी जिसके बारे में आप इस्लामिक लिटरेचर से भी जान सकते हो। जादुई कालीन या मैजिकल कारपेट जो उड़ सकती थी। आज आपने भी इसे टीवी मूवीज में देखा होगा। ये कालीन अलादीन के पास था। उस समय के लोग और आज भी कई सारे लोग मानते हैं कि ये कालीन उस समय अरब में सचमुच मौजूद था। अब सोचिए, अगर लोग इस जादुई कालीन को साइंस का नाम देके इसे साइंस के साथ जोड़ देते तो ये कितनी हास्यात्मक बात होती, है ना? और ये विज्ञान के लिए भी शर्मनाक बात होती। शुक्र है कि ये कहानी बाहर की पैदाइश थी और बाहर के लोग इतने समझदार हैं ये समझने के लिए कि इस कहानी में कोई सत्यता नहीं है, ये बस एक काल्पनिक सोच थी लेखक की। हमने एक वीडियो बनाया था, नाम है क्या रामा का अस्तित्व था। उस वीडियो में हमने बहुत सारे अलग अलग सबूत दिखाए, जैसे कि संस्कृत भाषा, हिंदू ग्रंथों में दिए गए त्रेता युग, फिर वाल्मीकि रामायण में लिखे गए ऐसी चीजें जो साइंस और सबूतों के विरोध में हैं, और साबित किया था कि रामा एक काल्पनिक पात्र हो सकते हैं और रामायण भी एक काल्पनिक किताब हो सकती है। कुछ सैकड़ों साल पहले तक रामायण बस एक कहानी के रूप में भारत में सुनाया जाता था, लेकिन उसके बाद इस किताब के पात्रों को नाम, चेहरा और उनको अस्तित्व देके इस किताब को एक ऐतिहासिक ग्रंथ साबित करने लगे, जो कि झूठ है और ये लोगों को धोखा देना हुआ। बस इतना ही नहीं, आपने पुष्पक विमान के बारे में भी सुना होगा, जिसका हवाला देके हमारे हिंदू दोस्त अपने आप को ऊंचा और अपने धर्म ग्रंथों को वैज्ञानिक चीजों से लैस पुस्तक का नाम देके बाकी के लोग जो दुनिया में मौजूद हैं उन्हें नीचा दिखाते रहते हैं। आपने ये दावा हजारों हिंदुओं से सुना होगा, जिसे उन लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखा होता है, और उसी वैज्ञानिक और आधुनिक चीजों में से एक है पुष्पक विमान। 1975 में एक झूठ भारत में बड़ी तेजी से फैलने लगा कि संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है, और ये झूठ इतना फैलाया गया कि आज भी बहुत सारे लोग इस झूठ पर विश्वास करते हैं। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि वैज्ञानिकों ने इनके दावे को उससे पहले ही खंडन कर दिया था, और हमने उसका वीडियो बना के आपको दिखाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम उसी तरह के एक और झूठ के बारे में देखेंगे। आज हम उसी पुष्पक विमान के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे आजकल के हिंदू यानी हिंदूस 2.0 सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को धोखा देते हैं। और इस झूठ को ज्यादा हवा मिली थी 2015 में, जब 102 इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेमिनार हुआ था मुंबई में, जहां दुनिया के सामने कई सारे अवैज्ञानिक चीजों को वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी का नाम कुछ हिंदुत्व को मानने वालों ने प्रस्तुत किया था। जैसे कि पहला एरोप्लेन या विमान हिंदुओं ने बनाया था, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी भी हिंदू धर्म ने ही आविष्कार किया था। इस झूठ का एक्सपोज करने वाला वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस तरह के कई सारे झूठे और बेतुके दावे उस कॉन्फ्रेंस में किया गया, और जब दुनिया ने इसे सुना, दुनिया के वैज्ञानिक और खुद भारत के ज्यादातर वैज्ञानिकों ने इसकी कड़ी निंदा की और उनके सारे झूठे दावों का खंडन किया और कहा कि ये लोग मिथोलॉजी को साइंस के साथ जोड़ के साइंस को बदनाम करते हैं और हमें वापस अंधेरे काल में भेजना चाहते हैं, जिस काल से क्रिश्चियंस वैज्ञानिकों ने दुनिया को बाहर निकाला था, दुनिया के लिए हजारों आविष्कार करके। चलो, भारत के वैज्ञानिकों ने सिर्फ खंडन किया, लेकिन बाहर के वैज्ञानिकों ने इनके ऐसी हरकत से हम जैसे भारतीय जो विज्ञान में मानते हैं, ना कि हैरी पॉटर की कहानियों में, हमारा मजाक उड़ाया गया। वीडियो शुरू करने से पहले बहुत सारे लोग जो हमसे नाराज होंगे और अपनी संस्कारिक गालियों से कमेंट सेक्शन भर देंगे और कहेंगे, क्या तुम गधे हो? तुमने वैमानिक शास्त्र नहीं पढ़ा है? हमारे हिंदू धर्म के बनाया हुआ विमान और उसका डिजाइन वहां दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया और दुनिया इसे देख के हैरान हो गई थी। और 19वीं सदी में ही एक भारतीय जिनका नाम है शिवकर बापूजी तलपड़े ने पहला मॉडर्न एयरक्राफ्ट या विमान उड़ाया था, ऋषि भारद्वाज के बनाए हुए वैमानिक शास्त्र का इस्तेमाल करके। ये तो बाद में राइट ब्रदर्स ने हमारे आविष्कार को चुरा के एरोप्लेन बना दिया था, मगर दुनिया का पहला एरोप्लेन या विमान हमारे वैदिक काल में बन चुका था, और आज के मॉडर्न युग में भी हमारे हिंदुओं ने ही एरोप्लेन बनाया था। तुम क्रिश्चियन मिशनरी बस झूठ फैलाना जानते हो और हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करते रहते हो। मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा, थोड़ा ठंड रखे दोस्तों।
हमारे आने वाले वीडियोस में बापूजी तलपड़े और ऋषि भारद्वाज के विमाना और वैमानिक शास्त्र का विश्लेषण भी किया जाएगा। अब चलिए बिना वक्त गवाए साबित करते हैं कि पुष्पक विमान, जिसे आज एरोप्लेन का नाम देते हैं, वो एक परिकथा है और वाल्मीकि रामायण एक काल्पनिक कथा हो सकती है। यह है वाल्मीकि रामायण, जिसको पहली बार 1927 में हिंदी में ट्रांसलेट यानी अनुवादित किया गया था और इसका पहला संस्करण सन 2000 में छपा था। इस किताब के स्टार्टिंग में ही इसके लेखक ने यह कहा, इस इतिहास ग्रंथ रत्न श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी भूमिका है और यह भूमिका स्वयं आदि कवि की लिखी हुई नहीं है, प्रत्युत उनके किसी शिष्य प्रशिष्य की लिखी हुई है। मतलब 1927 में इनका कहना है कि इनके पास ओरिजिनल पूरी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि या हस्तलिपि नहीं है, बल्कि लोगों ने कहीं कहीं से गेस करके या कहीं कहीं से लाके इसे प्रस्तुत किए हैं और उसका अनुवाद हम कर रहे हैं। पुष्पक विमान का जिक्र होता है वाल्मीकि रामायण के 3rd चैप्टर यानी अरण्य कांड में। टोटल यहाँ 6 कांड दिए गए हैं और 7वां कांड, जिसे उत्तराकांड कहते हैं, जो सबसे ज्यादा विवादित है, क्योंकि जो व्यक्ति 7वें कांड को पढ़ेगा वो तुरंत ही हिंदू धर्म को छोड़ देगा। इसीलिए 7वें कांड को इस वेबसाइट में शामिल नहीं किया गया है। अगर आपको 7वां कांड यानी उत्तराकांड का PDF या बुक चाहिए तो आप गूगल से डाउनलोड या खरीद सकते हैं। और लोग कहते हैं कि 7वें कांड को बाद में किसी मूर्ख ने लिखा है, इसलिए हमने उसे शामिल नहीं किया। लेकिन यह आर्गुमेंट तो हंसने वाली है, क्योंकि पूरी की पूरी वाल्मीकि रामायण ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमने हमारे हिंदू दोस्तों के भावनाओं का सम्मान करते हुए 7वें कांड को आज तक लोगों को नहीं दिखाया। और यहाँ लिखा गया है, द रेफरेंस टू द ग्रीक्स, पार्थियंस एंड साकास शो दैट दीज बुक्स कैन नॉट बी अर्लियर देन द 2nd century BC। तो ये वाल्मीकि रामायण के वेबसाइट वाला भी कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में ग्रीक्स के बारे में है, पार्थियंस के बारे में और साकास लोगों के बारे में हमें रेफरेंस मिला है और उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण सबसे पहली बार जिसने भी लिखा था वो ऋषि वाल्मीकि नहीं था, जो लाखों साल पहले राम के युग में रहते थे। जिसने भी ये लिखा वो 200 BC यानी 2200 साल पहले नहीं जिया होगा। ये बहुत बड़ा खुलासा है मेरे दोस्तों, क्योंकि हमें जो बताया गया है और हिंदू ग्रंथों में लिखा गया है कि ऋषि वाल्मीकि त्रेता युग, जिस युग में राम रहते थे यानी कुछ लाख साल पहले, उन्होंने अपने किताब में ग्रीक्स, पार्थियंस और साकास के बारे में लिखा है, जो बस कुछ हजार साल पहले ही वजूद में आए। इससे ये साफ होता है कि जिसने भी रामायण लिखी उसने इस किताब को ऐतिहासिक, धर्म और इतिहास बनाने के लिए उसने ऋषि वाल्मीकि का नाम जोड़ दिया। और हमारे पास जो सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है वाल्मीकि रामायण का, वो भी 1500 साल से पुरानी नहीं है और संस्कृत का लिखित सबूत भी 125 AD से पहले नहीं मिलता। तो इससे एक बात तो साबित हो रही है कि रामायण लाखों साल पुराना नहीं है, बल्कि अशोक सम्राट जो 300 BC और बुद्धा जो 500 BC के आसपास रहते थे उनसे भी नहीं है। और पुरातात्विक वैज्ञानिकों के हिसाब से रामायण जो हम पढ़ते हैं उसमें से कई भागों को 16वीं और 17वीं सदी के बाद ऐड किया गया है। इतने में ही साबित हो गया कि रामायण बस एक कहानी है, इसमें एडिशन करके आधुनिक बनाने की कोशिश की जाती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। यहाँ पर इस वेबसाइट में लिखा है कि जिसने पहली बार वाल्मीकि रामायण लिखा है वो 200 BC के बाद लिखा होगा। और हम अपने वीडियोस के द्वारा कहते रहते हैं कि संस्कृत का लिखित सबूत 125 AD से पहले नहीं है, तो क्या हमारा दावा झूठा है? जी नहीं, स्कॉलर या वैज्ञानिकों ने इसका तारीख अशोक सम्राट के बाद का इसीलिए दिया क्योंकि उन्हें बस ग्रीक्स, पार्थियंस और साकास का रेफरेंस मिला है, सिर्फ रेफरेंस मिला है। अब चलिए देखते हैं वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र कहां पर है। चैप्टर 3 अरण्य कांड 48 सर्ग श्लोक 5 और 6 में रावण सीता को कहता है कि कुबेर मेरी भय से अपना घर बार छोड़ के कैलाश में जा बसा, और श्लोक 6 में कहता है कि उसके सुंदर और इच्छागामी पुष्पक विमान को मैंने बरजोरी उससे छीन लिया है, मैं उसी विमान में बैठ आकाश में घूमा करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं वाल्मीकि रामायण इस पुष्पक विमान के बारे में और क्या क्या कहता है। जब रावण एक ऋषि का रूप धर के सीता को हरण किया और अपने उसी विमान से ले गया। चलिए पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण चैप्टर 3 अरण्य कांड सर्ग 39 श्लोक 20 में यह लिखा है,
सीता को उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार आकाश में बुद्ध ने रोहिणी को पकड़ लिया था। रावण ने बाएं हाथ से सीता के सिर के बाल को और दाहिने हाथ से दोनों उरुओं को पकड़ा। उस समय काल के समान पैने दांतों वाले और लंबी भुजाओं वाले तथा पर्वत के समान लंबे चौड़े डील डौल वाले रावण को देख वन देवता भयभीत हो गए। तदंतर रावण के महामाया आकाशचारी बड़ा रथ जिसमें खच्चर जुते हुए थे और जिसके पहिए सोने के थे। भाई, ये कैसा पुष्पक विमान है जहाँ खच्चर लगे हुए हैं और पहिए भी लगे हुए हैं। पहिए तो लग सकते हैं क्योंकि एरोप्लेन को टेक ऑफ करने के लिए लंबा रनवे चाहिए, लेकिन इच्छा से उड़ता विमान में पहिए और खच्चर की क्या जरूरत। चलिए कोई बात नहीं, आगे श्लोक 21 और 22 में यह लिखा है, फिर गोदी में उठा सीता को रथ में बिठा लिया। यहाँ फिर से पुष्पक विमान को रथ कहा गया है। बस ये कहा गया है कि ये रथ आसमान में उड़ सकता है। श्लोक 23 और 24 में यह लिखा है, रावण छटपटाती सीता को लेकर रथ सहित आकाश मार्ग से चल दिया। यहाँ भी फिर से रथ और आकाश मार्ग लिखा गया है। और जब रावण सीता को लेकर चल देता है, रास्ते में उसकी लड़ाई जटायु से होती है और फिर से उसी विमान यानी रथ का जिक्र होता है। वाल्मीकि रामायण चैप्टर 3 अरण्यकांड 51 सर्ग श्लोक 16। उस बलि जटायु ने रावण के सुवर्णमय दिव्य कवच तोड़ अति शीघ्र दौड़ने वाले और पिशाचों जैसे मुख वाले रथ में जुते हुए खच्चरों को मार डाला। तो यहाँ जो रावण के रथ के बारे में लिखा गया है कि उसमें जो खच्चर जुते हुए थे वो वास्तव में जीवित खच्चर थे, तभी उसको जटायु ने मार दिया। यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि खच्चर या घोड़े या ऊंट या बैल पहले के जमाने में विमान में लगते थे या रथों और बैलगाड़ी में। समझदार लोग समझ गए होंगे। आगे श्लोक 17 में ये लिखा है, फिर इच्छागामी अग्नि के समान चमचमाता और मणियों के बने पवदानों से युक्त तथा जिसके जुए में 3 बांस लगे हुए थे, ऐसे रावण के बड़े रथ को जटायु ने तोड़ डाला। फिर से विमान को उड़ता रथ कहा गया है और लेखक धीरे धीरे इस काल्पनिक विमान की पोल खोल रहे हैं। आगे श्लोक 19 में यह लिखा है, फिर महाबली पक्षीराज जटायु ने अपनी चोंच के प्रहार से रावण के सारथी का बड़ा सिर भी काट डाला। तो यहाँ रामायण के लेखक ने पूरी तरह क्लियर किया है कि रावण के पास जो विमान या रथ था जो अपने इच्छा से आसमान में उड़ सकता था, उसमें जीवित खच्चर और एक सारथी की भी जरूरत पड़ती थी। एक सवाल जो इसमें भी निकल रही है कि अगर यह रथ अपने मन यानी मालिक के मन से उड़ सकता है और कहीं भी पहुंच सकता है, गायब हो सकता है, जैसा पहले के श्लोक में लिखा गया है, तो इसमें जिंदा खच्चर और सारथी की क्या जरूरत। एक सारथी की जरूरत कहाँ पे होती है? रथों पे। और वाल्मीकि रामायण में बार बार इसे रथ कह के बुला रहे हैं। इसमें आगे लिखा है श्लोक 22 में, पक्षीराज जटायु को बुढ़ापे के कारण थका जान रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और सीता को लेकर फिर आकाश मार्ग से चल दिया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि रावण आकाश में बिना किसी रथ या विमान के भी उड़ सकता है। अब सोचिए, इस किताब के लेखक के हिसाब से रावण उड़ सकता है, रथ भी उड़ सकते हैं, हनुमान भी उड़ सकते हैं। यहाँ पर साफ हो रही है कि इस कहानी के लेखक ने कई चीजों को जादू या चमत्कार के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि एक विश्वास के लिए ठीक है, लेकिन आज लोग इसे विमान का नाम देके भोले भाले मासूम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और इसे टेक्नोलॉजी का नाम देके अपने आप को बाकियों से ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर रावण का रथ विमान था तो रावण कौन से टेक्नोलॉजी से खुद आकाश मार्ग में उड़ रहा था? तो दोस्तों, हमने देखा वाल्मीकि रामायण के लेखक ने जिस विमान यानी रथ के बारे में लिखा है वो आज के विमान से कुछ भी मेल नहीं खाता। मेरे हिसाब से वाल्मीकि रामायण का रथ जादुई रथ था और वो जादू से उड़ सकता था, जैसे हनुमान उड़ते थे। अगर उसमें कुछ विज्ञान का इस्तेमाल हुआ था तो हमें उसका टेक्निकल प्रोसेस दिखा दीजिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी से वो रथ बना हुआ था, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि वो रथ विमान की तरह उड़ सकता है। क्योंकि जरा सोचिए मेरे दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने जब 1903 में अपना विमान उड़ाया था और आज कितने साल बीत गए, सिर्फ 116 साल, और सिर्फ 116 साल के अंदर ही हमारे पास इतने अत्याधुनिक विमान हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और अगर उस जमाने में हिंदुओं के पास ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी जैसे कि कुछ लोग दावा करते हैं, तो क्या सिर्फ एक विमान का जिक्र होता? हिंदू धर्म के अनुसार उनके एक युग ही होता था लाखों साल का,
अगर हमें आज के युग में सिर्फ 116 साल के अंदर ही विमान, कार, मोटरसाइकिल, टेलीफोन का आविष्कार कर सकते हैं, तो क्यों उस युग के अत्याधुनिक हिंदुओं ने एक भी आविष्कार नहीं किया जिसे आज हम इस्तेमाल करते हैं? क्यों हम सिर्फ एक ही पुष्पक विमान के बारे में पढ़ते हैं जो रावण की थी और उसने भी किसी और से चुराई थी? क्यों हम एक भी दूसरे टेक्नोलॉजी के फैक्ट्रीज नहीं देख पाते भारत में या पूरी दुनिया में? क्यों लाखों सालों में हिंदुओं ने हजारों विमान या मोटरसाइकिल या टेलीफोन, मोबाइल फोन्स का आविष्कार नहीं किया? क्यों हमें इस युग का इंतजार करना पड़ा और वो भी क्रिश्चियंस और बाहर के लोगों ने सब कुछ आविष्कार किया? कहाँ थे आपके वैदिक वैज्ञानिक जिनके पास लाखों सालों से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी था, वेदास थे, वैमानिक शास्त्र थे, एक श्राप से खत्म करने वाले बड़े बड़े ऋषि थे, लेकिन एक भी आविष्कार नहीं था? क्यों बाहर के लोगों के आविष्कार करने से पहले इन वेदों को पढ़ने वालों ने एक भी आविष्कार नहीं किया? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए इन बातों को। हम इसके पीछे का टेक्नोलॉजी इसलिए मांग रहे हैं कि जैसे वीडियो के शुरू में कहा था कि हैरी पॉटर में भी एक झाड़ू है जो विमान की तरह उड़ सकता है, और अलादीन की कहानी में भी एक कालीन है जो विमान की तरह उड़ता है। और मुझे इन कहानियों में और वाल्मीकि रामायण के उड़ता रथ जिसमें जिंदा खच्चर लगे हुए हैं और सारथी होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है। ये सवाल करना जरूरी है क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग में लोग इन परिकथाओं की चीजों का इस्तेमाल करके दूसरे मासूम लोगों को बस धोखा देते हैं और उन्हें सदियों पहले युग जहां बस कहानी सुना के लोगों को अपने नीचे रखते थे वहां पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा और साबित किया एक और बार कि रामायण बस एक काल्पनिक कहानी था जिसको रचा गया था लोगों को धर्म में बांधने के लिए, जिसका असली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम वैमानिक शास्त्र के बारे में देखेंगे जिसको इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस मुंबई में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया था और इसके चलते दुनिया ने भारत और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया था। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और हाँ, शेयर करें इस वीडियो को ताकि लोगों के अंदर विज्ञान की और उत्सुकता बढ़े, ना कि परिकथाओं पर।